हेलो बच्चों, कैसे हो। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे संधि। ठीक है। अब संधि किसको कहते हैं? जहाँ पर ये विद्या शब्द है और यहाँ आलय है, ये दो शब्द जुड़कर जब विद्यालय बन जाता है तो उसे हम संधि कहेंगे, है ना। ये देव है, ये इंद्र है और ये दोनों जुड़कर बन जाते हैं देवेंद्र, तो इसको हम कहेंगे संधि। अब ये संधि क्यों कही जाती है, इसका भी एक कारण है। देखो, यहाँ विद्या में है आ, ठीक है, और यहाँ है आ। ये दोनों आ मिलके यहाँ एक आ ये बन जाता है, तो एक आ यहाँ से ये निकल गया और विद्या और ये लय बन गया। ठीक है। यहाँ पर देवेंद्र में देखो, ये अ है और ये ई है, इन दोनों को मिलके बन गया है ए, इसलिए ये ई चला गया और यहाँ बन गया है देवेंद्र। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर संधि में ये वर्ण में कुछ विकार आ जाते हैं और इन विकारों के कारण ही हम इनको कहेंगे कि ये संधि है। ठीक है। तो यहाँ हम संधि की परिभाषा समझते हैं। ठीक है। संधि की परिभाषा के अंतर्गत हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों। अब वर्ण में क्या होता है, या तो ध्वनियाँ कह लो या अक्षर कह लो, स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। ठीक है ना। तो इनके मेल को हम क्या कहेंगे, संधि। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे, तो वर्णों को मेल को कहेंगे हम संधि। ठीक है। और परस्पर ध्वनियों के मिलन को संधि कहा जाता है। ध्वनि हो गई ना, जैसे आ और आ। ठीक है। वर्णों या ध्वनियों के मेल से मिलने वाले अक्षरों या वर्णों में विकार या परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना। कैसे परिवर्तन आया, जैसे आ और आ से एक आ को हटा दिया गया और विद्यालय बन गया, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए। ठीक है। तो इसलिए परिवर्तन आता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे संधि क्या एक जैसी ही होते हैं? नहीं, एक जैसी नहीं होती है। संधि में कुछ संधियों में स्वर आपस में मिलते हैं, कुछ संधियों में स्वर के साथ व्यंजन मिलते हैं, या व्यंजन के साथ स्वर मिलते हैं, या व्यंजन व्यंजन मिलते हैं। ठीक है। कुछ संधि में विसर्ग होता है। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है संधि कितने प्रकार की होती है, तो हम कहेंगे 3 प्रकार की। ठीक है। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहले हम सीखते हैं स्वर संधि। दो स्वरों का मेल होकर एक नया स्वर बनता है, तब उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है। अब स्वर संधि भी एक प्रकार की तो होती नहीं है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को कैसे समझेंगे? इसमें क्या होता है, समान स्वर होते हैं। ठीक है। समान स्वर किसको कहेंगे कि भाई ये देखो, यहाँ हिमालय में हिम प्लस आलय है, तो ये आ ये समान स्वर है। ठीक है। शिवालय में ये देखो, शिवालय है, शिवालय में शिव प्लस आलय है। ठीक है। तो यहाँ पर ये अ है व में, और यहाँ आलय का आ हो गया, तो अ और आ ये समान स्वर है। गिरीश की बात करें तो गिरी में ई है और ये ईस में ई है, तो ई और ई ये समान स्वर है। ठीक है। इधर गुरु उपदेश की बात करें तो गुरु में ऊ है, यहाँ उपदेश है, तो ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है। यहाँ वधु में ऊ है, यहाँ उत्सव में ऊ है, तो ये ऊ और ऊ मिल के बन जाता है बड़ा ऊ। तो ये अब हम देखते हैं कि जब ये समान स्वर, कौन से समान स्वर, अ आ या ये मिलते हैं तो आ बन जाता है। छोटी ई और बड़ी ई मिलके बन जाते हैं बड़ी ई, चाहे दोनों छोटी ई हो तो भी बन जाता है बड़ी ई। ठीक है। छोटा ऊ और छोटा ऊ, या फिर छोटा ऊ और
बड़ा ऊ, दोनों मिलके बन जाते हैं बड़ा ऊ, है ना, दीर्घ ऊ बन जाता है। तो हम देखते हैं कि ये दीर्घ बन जाते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, इसलिए इस संधि को हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आता है तो अब आप कर पाओगे, है ना, समझ में आ गया ना कि जब समान स्वर हो और जब वो दीर्घ बन जाता है तो हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। तो इसके उदाहरण हो गए हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, शिव प्लस आलय बराबर शिवालय। ठीक है। गिरी प्लस ईश गिरीश, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहली संधि, स्वर संधि। ठीक है। अब दूसरी देखते हैं गुण संधि। ठीक है। गुण संधि में क्या होता है कि ये अ आ होता है, इसके अंदर ई ऊ और री मिलते हैं। देखो हम देखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया देव, तो इसके अंदर अ है। ठीक है। यहाँ मैंने कहा था ना कि अ है। और इंद्र, इंद्र में ये है ई। ठीक है। तो ये अ और ई मिलकर ए बन जाता है, इसलिए ये देव का व अ और ई, तो यहाँ देव वे बन गया, है ना। तो ये बन गया देवेंद्र। ठीक है। यहाँ पर देखो रमा का आ, ईस का ई, यहाँ बन गया ए। ठीक है। इसलिए ये बन गया रमेश। ठीक है। महा का आ, उत्सव का ऊ, तो यहाँ बन गया ओ। ठीक है। देवर्षि में व का अ, री का ये री, तो बन गया अ और री मिल के अर, तो ये हाँ ऊपर आ गया र। ठीक है। तो देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि बन गया। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अ आ के अंदर ये देखो अ और आ, इनके अंदर क्या मिलते हैं ई ऊ री, ऊ ई ऊ री, तो ये मिलने से बनते हैं ए ओ और अर। इसको कहेंगे हम गुण संधि। ठीक है। तो हमारी जो दीर्घ संधि थी उसमें थे समान स्वर, इसमें है अ के अंदर ई ऊ री असमान स्वर। याद हो गया ना। पहली थी गुण संधि, पहली थी दीर्घ संधि और दूसरी है गुण संधि। ठीक है। आगे चलते हैं वृद्धि संधि। अब देखो वृद्धि संधि में क्या होता है, जब ये देखो एक में पीछे अ आया, ठीक है, और ये एक में ए आया। ठीक है। तो यहाँ अ आ, ये देखो अ आ, इसके अंदर क्या मिल रहा है ए ऐ औ। ठीक है। आगे वाला स्वर है अ आ और पीछे वाले है ए ऐ ओ औ। ठीक है। तो इनकी वजह से ये देखो इसमें ये मात्रा हो जाती है ऐ की, यहाँ भी ऐ हो गया, यहाँ ऐ हो गया, यहाँ औ हो गया। तो इसमें हमें ये देखना है ऐ और औ की मात्राएं हो जाती है। ठीक है। देखो कैसे हो रही है, 1 + 1 बराबर एकैक। यहाँ पर ये ए इसकी जगह बन गया ऊपर ऐ की मात्रा। ठीक है। सदा और एव, उसमें क्या हो गया, ये ए की जगह बन गया है, यहाँ आ और ए दोनों मिला के यहाँ बन गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अ और ए मिलके ऐ बन गया, सदा का आ मिलके आ और एव का ए मिलके ऐ हो गया। ठीक है। महाऐश्वर्य में महा का आ मिला है, ठीक है, ऐश्वर्य का ऐ मिला है और महेश्वर्य हो गया। ठीक है। अब यहाँ महा का आ, औषधि का औ, ये मिलके हो गए हैं महौषधि। ठीक है। तो इस संधि में ये याद रखना है कि अ आ के अंदर ए ऐ और ओ औ होते हैं, तो ए ऐ के बदले बन जाता है ऐ और ये बन जाता है ओ। अगर हम ट्रिक्स की बात करें तो वृद्धि संधि की बात, वृद्धि संधि को कैसे याद रखेंगे कि भाई ऐ की मात्रा हो, ये औ की मात्रा हो। जब ये ऐसी दो मात्राएं या फिर औ की मात्राएं दिखाई देती है तो हमें समझ जाना है कि ये वृद्धि संधि है। ठीक है। तो पहली संधि थी दीर्घ संधि, दूसरी थी कौन सी, गुण संधि, और तीसरी हमारी हो गई है वृद्धि संधि। अब चौथी चलते हैं यण संधि। ठीक है। यण संधि में क्या होता है, जैसे ये अति है, ठीक है, ये क्या है शब्द
अति। अति के अंदर ई आया है, अंत में अ आया है, तो ये ई और अ मिलके बन गया य। ठीक है। और इत्यादि में ई आया है, ये आदि आ। ठीक है। तो ई और आ मिलके बन गया या। स्वच्छ में ऊ अ है यहाँ, और ऊ और अ मिलके बन गया है व, इसलिए बन गया स्वच्छ। पितृच्छा में त्रु में है री और यहाँ है ई, तो ये बनके री का बनता है र और ये बन गया है री, इसलिए बन गया त के अंदर री मिलने से त्रि बन गया, तो पितृच्छा। इसको हम अब अच्छे से भी समझ सकते हैं। देखो कैसे कि अति, इसके अंदर अ त ई है और ये अंत है। ठीक है। अंत में ई का बन गया य और ये अ इसमें मिल गया, तो ये अ आधा त या ये, और ये ई और अ का बन गया य और ये बन गया अत्यंत। ठीक है। अब इत्यादि की बात करें तो ई और ती का बनता है त और ई, और आदि का ये आ, तो यहाँ ई और आ मिलके बन गया है या। ठीक है। और इत तो हमारा था ही, इसलिए बन गया इत्यादि। ठीक है। सु, ये था सु प्लस अच्छ, उसमें सु बना है स और ऊ से, तो ऊ और अ का बन गया है व। ठीक है। और हमारा च छ तो पीछे था ही, और ये आधा स था, तो बन गया स्वच्छ। ठीक है। पितृ में देखो पी, और ये त के अंदर री था, और यहाँ ई है, छा तो पीछे था ही, और ये त से बन गया त्र। ठीक है। और ई का यहाँ ई की मात्रा लग गई, इसलिए बन गया त्रि। तो कुल मिला के शब्द बन गया पी, ये त्रि और ये छा। ठीक है। इस तरह बन गया है पितृच्छा। ठीक है। तो अब समझ गए कि जब ई के ई ऊ और री के अंदर अ आ और ई आता है, तब इस तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है। इसको कहेंगे यण संधि। अगर ट्रिक्स से बात करें तो य क्या आता है इसमें, ये देखो य आया। ठीक है। ये य आया है ना, य, और ये व आया और र आया। ठीक है। तो ये हमारे याद रखने के लिए है, यण में य व र बनते हैं, है ना। ठीक है। आगे चलते हैं पांचवी संधि की ओर। ये होती है अयादि संधि। ठीक है। इसमें देखो चे और ये अन, अब उसमें पीछे आया है ए और अ। ठीक है। तो यहाँ बन गया अ। ठीक है। यहाँ है ए और अ, ने प्लस अन बराबर बन गया नयन। तो यहाँ ए और अ के अ बन गया। यहाँ गई और अक, तो यहाँ अ का मिलके आय बन गया, तो गायक बन गया। ठीक है। पऊ में औ आया, अ ये मिलके बन गया अक, इसके बदले बन गया पावक। यहाँ नौ में औ आया, इक। ठीक है। तो औ और ई मिलके बन गया व, इसलिए बन गया नाविक। ठीक है। तो इस संधि में क्या ध्यान रखना है, ये देखो पो भी है, पो में ओ आ गया, अन का अ, तो ओ और अ मिलके बन गया व। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये ए होता है तो ऐ का आय, ओ का औ का आओ। ठीक है। और इसके अंदर मिलते हैं असमान स्वर। ठीक है। तो इसलिए ये संधि भी, इस अयादि संधि भी हमें यही बताती है। ठीक है। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, अगर इसमें यण संधि में, तो यण संधि में होता है, ये देखो क्या है, ई ऊ री। ठीक है। यहाँ है ए ऐ ओ औ। ठीक है। तो ये फ़र्क है, वहाँ ई थे, यहाँ ए ऐ है। ठीक है। तो ये हो गई अयादि संधि, ए ऐ ओ औ आए तो अयादि संधि हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारी हो गई 5 ये स्वर संधि। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आएगी व्यंजन संधि। ठीक है। व्यंजन में क्या होता है, ये देखो त व्यंजन, ये त व्यंजन, ट सम,
है ना। तो ये व्यंजन के अंदर अगर स्वर मिलता है चाहे व्यंजन मिलता है, जगत प्लस ईस तो बन गया जगदीश, सत प्लस आचार सदाचार, सट प्लस आनंद सडानंद, सम प्लस योग संयोग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यंजन आएंगे तो हम कहेंगे व्यंजन संधि है। तीसरी हमारी थी विसर्ग संधि, तो इसमें ये देखो विसर्ग आ रहा है, निहि प्लस छल निश्छल, निहि प्लस ठूर निष्ठुर। ठीक है, तो हम पूरा एक बार रिवाइज करें तो कहेंगे कि संधि, इसमें वर्णों का मेल होता है और विकार आता है। ठीक है, संधि के मुख्य 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर स्वर संधि कहें तो 5 प्रकार हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।